सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुपर मुनि सुजस सुनावा, कोटि भांति सब सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सोबर सो सब गुण गन गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर देहू। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार से राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बट तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुभाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में आए। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित भये लहि लोचन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन्ह विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जना, मुदित मुनि सिर नाई। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सब ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहि मग दीख हमारा। फिर उनके साथ जाने के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित होकर कोई 50 शिष्य चले आए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बट 4 संग तब दीन है, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन है। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निगट जब निकसहि जाई, देखहि दरस नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मन संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास से होकर निकलते हैं, तब सब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने आते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को साथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट जाते हैं। विदा किए बट विनय करी, फिरे बाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जला, जो शरीर सम श्याम। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। जमुना जी के पार उतरकर सबने जमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काम विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखि कर रही निज भाग्य बड़ाई। जमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष
यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और श्री लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाऊ गाऊ बूझत सकुचाही। जे तिन महु बै बिरिध सयाने, तिन करी जुगुति राम पहिचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनि सभी साध सकल पहिचानी, रानी राय कीन्ह भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित होकर पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अलखित गति बेश निहारी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। इस प्रसंग को रखने में क्या रहस्य है, यह कोई नहीं जानता। यह तापस, सब कवि कहते हैं कि ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहिचानी। पड़े उदंड जिमि धरनी तल, दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता।